नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का ये 19वां पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम आज महाद्वीपों की चर्चा करेंगे, जिसमें जो हमारा आज का महाद्वीप है वो है एशिया। एशिया महाद्वीप की चर्चा आज की इस वीडियो में की जाएगी। और अगर आपने हमारे इसके पहले के पार्ट मिस किए हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर महाद्वीप क्या होते हैं। समुद्र तल से उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। जो महाद्वीप है वो क्या है? समुद्र तल से उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग, जो भी समुद्र तल से उठा हुआ पृथ्वी का भूभाग है वो महाद्वीप कहलाता है। महाद्वीप कौन कौन से हैं? पूरे पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जिसमें से कुछ महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में हैं, कुछ महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में हैं और कुछ ऐसे महाद्वीप हैं जो संयुक्त रूप से दोनों गोलार्धों में आते हैं। तो तीनों कैटेगरी में सबसे पहले बात करते हैं ऐसे महाद्वीप जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो महाद्वीप है वो है एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। जो एशिया है वो उत्तरी गोलार्ध का महाद्वीप है, यूरोप भी उत्तरी गोलार्ध का महाद्वीप है और जो उत्तरी अमेरिका है वो भी उत्तरी गोलार्ध का महाद्वीप है। उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप। दक्षिणी गोलार्ध के जो महाद्वीप है वो हैं ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। ये 2 ऐसे महाद्वीप हैं, इनकी स्थिति दोनों गोलार्धों में है। इनका कुछ पार्ट उत्तरी गोलार्ध में है और कुछ पार्ट दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ऐसे तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एशिया महाद्वीप जैसा कि हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, अगर हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है तो वो एशिया है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है तो वो भी एशिया ही है। जो एशिया महाद्वीप है उसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 60% है। जो संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 60% भाग सिर्फ और सिर्फ एशिया महाद्वीप में निवास करता है। एशिया के अंतर्गत 51 देश आते हैं। जो एशिया महाद्वीप है उसके अंतर्गत 51 देश आते हैं, लेकिन इनमें से जो 4 देश हैं उनकी सीमा यूरोप के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से कुल टोटल 47 देश पूर्ण रूप से एशिया में हैं और जो 4 देश हैं उनकी कुछ सीमा या कुछ उनका पार्ट यूरोप के अंतर्गत भी आता है। तो कुल टोटल 51 और अगर पूर्ण रूप से बात करें तो 47 देश ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 4,38,20,000 वर्ग किलोमीटर है। जो एशिया महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल 4,38,20,000 वर्ग किलोमीटर है। इस महाद्वीप का 2/3 भाग शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। जो एशिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप की जलवायु है वो 2/3 भाग में शीतोष्ण जलवायु है। जिसका जो 2/3 भाग है उस भाग पर जो जलवायु है वो कैसी है? शीतोष्ण जलवायु है। अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति की तो जो इसके उत्तरी छोर है वो 77 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो इसकी भौगोलिक स्थिति है उसका उत्तरी छोर जो है वो 77 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो 169 डिग्री 40 मिनट देशांतर पर स्थित है। अब बात करते हैं कुछ तथ्यों की। एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील जो कि कैस्पियन सागर है वो स्थित है। जो विश्व की सबसे गहरी झील है कैस्पियन सागर वो एशिया के अंतर्गत ही आती है और जो इसका क्षेत्रफल है वो है 3,71,800 वर्ग किलोमीटर। 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कैस्पियन सागर
जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, यह स्थित है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सबसे गर्म स्थल, जो कि जैकोबाबाद है और ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो एशिया में विश्व का सबसे गर्म स्थल, जो विश्व का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद जो कि पाकिस्तान में है, वो एशिया के अंतर्गत ही आता है। और इसके अलावा सबसे ठंडा स्थान जिसको बरखोयास के नाम से जाना जाता है, और ये साइबेरिया में पड़ता है। तो विश्व के सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थल ये भी एशिया के अंतर्गत ही आते हैं। सबसे गर्म स्थल है जैकोबाबाद जो कि पाकिस्तान में है, और सबसे ठंडा स्थल जो कि बरखोयास्क है, ये साइबेरिया में आता है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का 94% जूट, जो एशिया है उसमें विश्व का 94% जूट, 92% रबड़, 93% धान, 91% चाय और 61% खजूर पाया जाता है। संपूर्ण विश्व का जो परसेंटेज है उसका 94% जूट एशिया के अंतर्गत ही उत्पादित किया जाता है, और 92% रबर, 93% धान, 91% चाय और 61% खजूर एशिया में ही उगाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है मकाऊ, वो भी एशिया में ही आता है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ एशिया के अंतर्गत आता है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर वाला देश भारत है, जो कि एशिया में ही आता है। तो एशिया के अंतर्गत आने वाला भारत विश्व में सबसे अधिक डाकघर वाला देश है। इसके अलावा एशिया में जो सबसे बड़ा गांव है, एशिया में सबसे बड़ा गांव भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में गहमर गांव है। जो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर ज़िला है उसमें जो गहमर गांव है वो एशिया का सबसे बड़ा गांव है। एशिया महाद्वीप में सबसे शुष्कतम स्थान, ऐसा स्थान जो सबसे शुष्क है, वो है यमन का अदन। जो अदन है वो एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्कतम स्थान है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत मात्र 4.6 है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो बहुत ही न्यून है। इस वजह से यह एशिया का सबसे शुष्कतम स्थान है, और इसका नाम है अदन, जो कि यमन में पड़ता है। यमन जो एक देश है उसके अंतर्गत आने वाला अदन एशिया का सबसे शुष्कतम स्थान है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है। जो रूस है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसका 3/4 भाग एशिया में आता है और शेष भाग यूरोप में आता है। कुछ जगह पर इसको यूरोप का एक देश बताया गया है, लेकिन कई जगह पर इसको एशिया का देश बताया गया है। लेकिन जो इसका 3/4 भाग है वो एशिया में आता है, इस वजह से इसको एशिया के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किया गया है। इसका 3/4 भाग एशिया में आता है और जो शेष 1/4 भाग है वो यूरोप में आता है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है। जो एशिया महाद्वीप है उसका जो सबसे छोटा देश है वो मालदीव है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, जो द्वीप है, जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो द्वीप, जो कि 7,51,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 7,51,100 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय, जो कि भारत में है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जिसे तिब्बत का पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार स्थित है, जिसे पामीर का पठार या तिब्बत का पठार कहते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 5,000 मीटर है। ऊंचा होने के कारण इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त, जिसे मेरियाना गर्त कहा जाता है, वो स्थित है। जो मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है।
और ये भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसकी जो एक्चुअल जो स्थिति है वो है फिलीपींस द्वीप के पास प्रशांत महासागर में स्थित है ये। इसकी जो गहराई है वो है 11,022 मीटर। तो मैरियाना गर्त की जो गहराई है वो कितनी है? 11,022 मीटर, और ये फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित है और यह प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है और जो इसकी लंबाई है वो है 9,289 किलोमीटर। तो 9,289 किलोमीटर लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और यह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है और जो इसकी लंबाई है वो है 1.3 किलोमीटर। तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर प्लेटफॉर्म, और ये 1.3 किलोमीटर लंबा है और ये भी एशिया के अंतर्गत ही आता है। एशिया में विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। एशिया के अंतर्गत ही विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। थाईलैंड में ही विश्व की सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो एशिया में विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। चीन जो है उसमें विश्व की सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती है। एशिया में विश्व का सबसे अधिक अभ्रक उत्खनन करने वाला देश भारत है। संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक अभ्रक कहाँ से उत्खनन किया जाता है? संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक अभ्रक भारत से उत्खनन किया जाता है और ये भी एशिया के अंतर्गत ही आता है। एशिया में सर्वाधिक गेहूं और चावल उत्पादित करने वाला देश चीन है। सबसे अधिक गेहूं और चावल उत्पादित करने वाला देश चीन है जो कि एशिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे अधिक है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी जो कि चीन में बहती है। इसकी जो लंबाई है वो 5,797 किलोमीटर है। 5,797 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है और ये चीन में बहती है। तो एशिया से रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से महत्वपूर्ण है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट महाद्वीप की चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमारी नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज से जुड़ा जा सकता है, जिसके लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहाँ से आप इजीली लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज से जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।